बात अगर बाहर आ गई तो मालती और माँ को नंदिनी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, और फिर वो दोनों इस बात से बहुत घबराएंगे। इसीलिए अभी जो हुआ है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए गंगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ये वही घर है? ड्राइवर, यहीं पर रुकना, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। आप कौन है दीदी? गंगा से मिलने आई हूँ। गंगा को बुला दो जरा। आपका नाम बताइए। नाचियार आई है कहना उसे। रुकिए, मैं उन्हें बताकर आती हूँ। माया को नंदिनी उठाकर ले गई है, अब हम उसे कैसे बचाएंगे? एक काम करते हैं, शहनाई से मिलकर आए क्या? नहीं नहीं, शेन आएगी, नंदिनी की ही तरफदारी करेगी। ये दोनों मिलकर ही सब कुछ कर रही हैं। दीदी, दीदी आपसे मिलने के लिए कोई आया अभी है? मैं किसी से नहीं मिल सकती, कुछ जरूरी काम है, बाद में आने के लिए कहो। ठीक है दीदी। शहनाई के पास तो हम नहीं जा सकते, फिर हम करेंगे क्या? हाँ, वो माधवी हमारी मदद कर सकती है, उसे मिल सकते हैं क्या? अब मैं तो माधवी को भूल गया था, हम उनसे बात कर सकते हैं। गंगा दीदी अभी किसी काम में बिजी हैं। अभी वो किसी से नहीं मिल सकती, ऐसा कहा है। उन्हें मिलने के लिए बाद में आना। बाद में बहुत देर हो चुकी होगी। उससे कहना कि मैं बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ आई हूँ। क्या है बताइए ना। मैं वो सिर्फ गंगा को ही बता सकती हूँ। अगर मैं ऐसे अधूरी बात लेकर उनके पास जाऊंगी तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगी। आप जाइए। हम माधवी से मदद मांग सकते हैं, उन्हें फोन कीजिए। हेलो। हेलो, मैं अरुण बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो अरुण। आपसे अभी मिलना चाहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है। मैंने बुलाया फिर भी गंगा नहीं आ रही है। अब मैं इसके आगे तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जानकी। अब क्या करना है तुम ही देख लो। वही क्या करना है वो। मैं मिलने के लिए आपके घर आता हूँ। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। जल्दी आओ। कौन है? पता नहीं। नाचियार दीदी। आप वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। आइए। आप मुझे ही मिलने आई हैं ना? आप यहाँ आई हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप हमें मिलने के लिए यहाँ आई हैं?
क्या हुआ दीदी? जानकी तुमसे बात करना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जानकी, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जानकी मेरी बेटी है। मेरी और मेरी बेटी की मुलाकात गंगा से हुई थी मंदिर में। मैं मेरी बेटी की ही बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, जानकी का नाम सुनकर मुझे मेरी जानकी की याद आई। ठीक है, ये तुम्हारी पहचान वाली हैं, तो तुम बात करो इनसे। हाँ, मैं माधवी से मिलकर आता हूँ। ठीक है। यही तुम्हारा पति है क्या? हाँ दीदी, लेकिन आपने उन्हें जानकी दीदी के बारे में क्यों नहीं बताया? जानकी की आत्मा वापस आ गई है, ये बात हमारे सिवा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जानकी दीदी का नाम सुनकर उन्हें तुरंत उनकी याद आ गई। आपने उन्हें कुछ नहीं बताया, अच्छा ही किया। आप यहाँ क्यों आई थी? जानकी तुमसे मिलने के लिए आई है। कहाँ है जानकी दीदी? वो देखो, वहाँ पर है। वहाँ तो सिर्फ नींबू दिखाई दे रहा है। इस नींबू के अंदर ही जानकी की आत्मा है। इस घर में कुछ अपशगुन होने वाला है ऐसा लगा, इसलिए आपको बताने के लिए उस नींबू के जरिए उसके पीछे पीछे मैं यहाँ तक आई हूँ। दीदी, आपको जो लग रहा है बिल्कुल सही है। हमारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन ऐसे वक्त में आप यहाँ आ गई। गंगा, नंदिनी माया को लेकर गई है, ये मुझे पता है। नंदिनी ने माया को कहाँ रखा है ये भी मैं जानती हूँ। वही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ, तुम जाकर उसे बचा लो। दीदी, नंदिनी मेरी बहन है, मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ सकती। आप ही जाइए, माया को बचाकर लेकर आइए। सिर्फ उसे वापस मत लाइए। नंदिनी की वजह से हमारे परिवार को काफी परेशानी हो रही है, इसीलिए आप भी रुक जाइए। नहीं गंगा, आप लोग मुसीबत में हो यही बताने के लिए आई थी। मैं अब यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकती। नहीं दीदी, इससे पहले भी नंदिनी हमें परेशान कर रही थी, तभी आप ही ने हमें बचाया था। वैसे ही इस बार भी हमें बचा लीजिए। आप यहीं पर रुक जाइए दीदी। उस वक्त मेरे हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती। दीदी, आप तो उन्हें समझाइए, उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहिए। कोई भी आत्मा हो, वो मेरे शरीर के अंदर आए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। और जानकी मेरे शरीर के अंदर आने की बजाय वो एक बेजान नींबू के अंदर आई है, ये देखकर वो किसी बंधन में फंसना नहीं चाहती। इतनी बात तो मैं समझ सकती हूँ। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जानकी की आत्मा ने आत्मलोक में जाने से पहले सरगने लियो फादर इनको यीशु के सामने ही वचन दिया था। अरे दीदी, हमारे परिवार की जो हालत है उसे समझिए। इस घर में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं बता सकते। आज जो माया के साथ हो रहा है, कल वो अरुण के साथ भी हो सकता है, देवसेना के साथ हो सकता है। जिस परिवार से आप इतना प्यार करती हैं, वो परिवार खत्म हो जाएगा। आपके लिए आपका परिवार जरूरी है या आपका वचन जरूरी है? गंगा, अब ये सारी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। नंदिनी ने माया को जहाँ रखा है वो मैं दिखाती हूँ। तुम तुरंत जाकर माया को बचाकर वापस ले आओ। सिर्फ माया को बचाकर क्या होने वाला है दीदी? इसके आगे भी नंदिनी की वजह से हमें तकलीफ हुई तो हमें कौन बचाने आएगा? मेरी बात सुनिए, आप अभी कहीं मत जाइए, आत्मलोक में वापस मत जाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एहसान कीजिए, हमारी मदद मत कीजिए।
संबंध नहीं है, फिर भी तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैं बहुत दिनों से महल में ही नहीं थी और कल ही वापस आई हूँ। मुझे महल में वापस जाना है, मुझे छोड़ दो। मुझे काल चक्र चाहिए। मुझे मिल जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या काल चक्र? वो क्या होता है? वो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन गंगा को पता है। गंगा से बात करो और कालचक्र तुरंत हमारे पास लेकर आए, ऐसा कहो उसे, फिर नंदिनी तुम्हें छोड़ देगी। नहीं तो तुम्हें मार मार कर मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ो, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मैं गंगा से कहकर तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ मत करो। पर तुमने मुझे यहाँ बंद करके रखा, तो मैं गंगा से कैसे बात करूंगी? ये लो, ये मेरे पास फोन है। गंगा को फोन करो और बताओ कि काल चक्र यहाँ पर लेकर आए। लो लो। तुम गंगा को कैसे समझाओगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन आने वाले आधे घंटे में गंगा काल चक्र लेकर यहाँ आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। गंगा, मेरी यहाँ ना रुकने की वजह तुम्हें पता है क्या? तुम हमेशा खुश रहो। अरुण मुझे भूलकर तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताई, यही वजह है। मुझे भी थोड़ा समझ लो गंगा। गंगा, किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है, ये लो। हेलो गंगा, गंगा, मैं माया बोल रही हूँ। माया, तुम्हें बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। गंगा, मैं कहाँ हूँ ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बचाने का एक रास्ता है। क्या है बताओ? तुम्हारे पास जो काल चक्र है उसे लेकर यहाँ आ जाओ, नंदिनी को दे दो। गंगा, भगवान के लिए मेरे लिए यहाँ आ जाओ। काल चक्र तुमने अगर नहीं ला कर दिया तो वो मुझे मार देगी, ऐसा नंदिनी मुझे धमकी दे रही है। गंगा, मुझे बचाओ। भगवान, इसलिए भगवान के लिए तुम कैसे भी करके काल चक्र लेकर आओ, तभी आप लोग मुझे जिंदा देख सकते हो। माया, माया, तुम बिल्कुल मत घबराओ। अब फोन नंदिनी को दो, मैं बात करती हूँ। पहले तुम सुनो मैं क्या कह रही हूँ। तुम काल चक्र लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। 10 मिनट के बाद मैं तुम्हें फिर फोन करूँगी, फिर तुम्हें कहाँ आना है ये मैं पूछ कर बताऊंगी। अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आओगी तो वो मुझे मार देगी। गंगा, गंगा, माया, माया, गंगा, क्या हुआ? क्या हुआ? माया ने फोन कट कर दिया। दीदी, नंदिनी मुझसे काल चक्र मांग रही है, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। अगर हम आधे घंटे में वो लेकर वहां नहीं पहुंचे तो नंदिनी उसकी जान ले सकती है। अब ऐसी मुसीबत के समय में हम क्या कर सकते हैं? नंदिनी अगर महल में आई थी तो इसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी। वो जरूर कुछ ढूंढने के लिए वहाँ गई होगी, और जो चीज वो अभी ढूंढ रही है काल चक्र ही होगा। अगर ऐसी बात है तो काल चक्र जरूर महल में ही हो सकता है। हाँ ना, आपके कहने के बाद गंगा नंदिनी से छुपाकर काल चक्र लेकर आई थी, महल में रख दिया था, लेकिन काल चक्र किस जगह पर रखा है वो उसने नहीं बताया। गंगा के पास जब तक काल चक्र है तब तक नंदिनी तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। इस बार अगर काल चक्र नंदिनी के हाथों में लग गया तो फिर उसे कोई भी अपने काबू में नहीं रख सकता। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो बताइए। अरुण, गंगा के पास अभी जो काल चक्र है वो तुम मुझे लाकर दे दो। उसके जरिए मैं नंदिनी को काबू में रख सकती हूँ। पहले आप माया को बचाइए।
कैसे भी करके गंगा से बात करता हूँ मैं, और कालचक्र आपके पास लाकर देता हूँ मैं। भैया, आपका उस मायावी शक्ति से क्या संबंध है, ये मेरे पूछने के बाद भी आपने नहीं बताया। अब गंगा के पास जो एक काल चक्र है वो हमारे पास आएगा। अगर वो आ गया तो उसका इस्तेमाल करके मैं उस मायावी शक्ति को ढूंढ निकालूंगी, और आपका उस मायावी शक्ति से क्या संबंध है इसका भी पता लगाऊंगी। मायावी शक्ति यहाँ पर क्यों आई थी? और उस घोड़े ने भैया की फोटो की कांच क्यों फोड़ दी? भैया का मायावी शक्ति से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं जान सकूं। क्या ऐसा मायावी शक्ति चाहती है? दीदी, माया भी फोन करेगी। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए वो तय करना होगा। आप ज्यादा मत सोचिए और महल में आने के लिए राजी हो जाइए। हाँ, आत्मलोक छोड़कर आप हमेशा के लिए यहाँ आ जाइए। मैंने तुम्हारे भले के लिए यहाँ से जाने का फैसला किया था। तुम भगवान के लिए मुझे जबरदस्ती मत करो। आप यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं है ना? आपको कैसे रोकना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। आपकी पहनी हुई साड़ी है ना? और ये आपके पहने हुए कंगन? अरुण ने आपकी याद में इसे संभाल कर रखा था। गंगा, गंगा ये सब क्यों लेकर आई हो? क्या कर रही हो? आपकी इन सारी चीजों से मैं खुद को तकलीफ दे रही हूँ। गंगा, अगर मुझे तकलीफ ना हो ऐसा आपको लगता है तो ये तुम क्या बोल रही हो? आपको मेरी बात माननी ही होगी। अरे आपने नहीं माना तो मैं खुद को तकलीफ दूंगी, कोई मुझे नहीं रोकेगा। ऐसा मत करो। क्या कर रही हो? अरे नहीं गंगा, ऐसा मत करो गंगा, छोड़ो अपने आप को। अरे गंगा, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। गंगा ये क्या कर आपकी रही हो? रखी हुई इन चीजों से मैं खुद को तकलीफ दे रही हूँ। नहीं गंगा, नहीं गंगा नहीं, गंगा ऐसा मत करो गंगा। घाव मेरे शरीर पर लग रहे हैं, मैं सबर तक लेकिन क्यों कर तकलीफ रही हूँ? आपके दिल को ज्यादा होगी। अगर आपको मेरी फिक्र है तो आप यहाँ रुक जाएंगी। नहीं गंगा, गंगा रुक जाओ। नहीं गंगा ऐसा मत करो, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? छोड़ो, नहीं गंगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे मत रोको। गंगा नहीं गंगा। गंगा, गंगा छोड़ दो गंगा, ऐसा मत करो। आपने मुझे क्यों रोका? मत रोकिए। तुम्हारे खातिर मैं यहाँ रहूंगी। आत्मालोक छोड़कर मैं तुम्हारे घर रहूंगी।
पिताजी, जानकी की आत्मा आत्मलोक से वापस आ रही है। आत्मा और नाग के बीच में फिर से झगड़ा होगा। ये देखने में और भी मजा आएगा। तुम इस परिवार की रक्षा करने के लिए यहाँ आई हो, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक इंसान का शरीर चाहिए। गंगा तुम्हारे लिए उसका शरीर देने के लिए तैयार है। तुम तुरंत गंगा के शरीर में चली जाओ जानकी। हाँ दीदी, हम जितना समय बर्बाद करेंगे माया की जान को उतना खतरा होगा। आप जल्दी मेरे शरीर में आ जाइए। नहीं गंगा, मैं तुम्हारे शरीर में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगी, तुम इस वहम में मत रहो। हाँ, आप तो यहाँ रहने के लिए तैयार थी, फिर ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं रहूंगी ऐसा मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे शरीर में रहूंगी ऐसा नहीं कहा। मेरे शरीर में आने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? पहले अरुण मेरे पति थे, अब वो तुम्हारे पति हैं। अगर मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगी तो मैं धर्म संकट में फंस जाऊंगी। तुम्हें छोड़कर मैं किसी के भी शरीर में जाने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ मैं किसके शरीर में जाऊं? इस परिवार के लिए आप या मैं ही त्याग कर सकते हैं। मैं किसी और को त्याग करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? क्यों कोई नहीं करेगा? मैं भी इस परिवार की ही एक हूँ। जानकी को मेरे शरीर में आने दो। वैसे देखा जाए तो आत्मा लोक से जानकी जब पहली बार आई थी तब वो मेरे ही शरीर में आई थी ना। इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? आज मुझे जो जिंदगी मिली है वो सिर्फ अरुण की वजह से है, और मैं अभी इस घर में हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। इसलिए तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे अगर इस परिवार की एक समझती हो तो एहसान करके जानकी की आत्मा को मेरे शरीर में आने के लिए कहो। ये देखो, आत्मा को शरीर के अंदर रखना आसान बात नहीं है। आत्मा शरीर में आने के बाद उसके लक्ष्य के सिवा तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर उसने कोई भी काम पूरा करने के बारे में ठान ली तो तुम्हारे शरीर को होने वाली तकलीफों के बारे में ये आत्मा बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। इन सब में तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी खुशी, सब कुछ खो जाएगा। अगर आत्मा तुम्हारे खून के रिश्ते का होता तो संभाल लिया होता, लेकिन तुम्हारा इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा किसी भी हाल में तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। और इस वजह से तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, पहले ही बता देती हूँ। आत्मा उसका काम होने के बाद जब तुम्हारा शरीर छोड़कर जाएगी तब तुम्हारी याददाश्त भी जा सकती है। उसके बाद बहुत तरीके की मुसीबतें भी आ सकती हैं, और तो और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए शरीर सौंपने से पहले एक बार फिर से सोच लो। मेरा फैसला हो चुका है। जानकी की आत्मा को मेरे शरीर में आने के बाद इस घर का जो मुझ पर एहसान है, उस एहसान का कर्ज चुकाने का मौका मिला है, ऐसा मैं समझती हूँ। फिर चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, आप जानकी की आत्मा को मेरे शरीर में आने के लिए कहिए। क्या बोल रही हो? मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। मेरे स्वार्थ के लिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम और मैं अलग हो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वैसे ही अगर तुम भी एक बार सोच कर देखोगी तो मेरी बात तुम्हें सही लगेगी। मेरे खिलाफ जाकर सोचोगी तो मेरी बात गलत लगेगी। बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर अब जानकी की आत्मा को मेरे शरीर में आने के लिए इजाजत दो। क्या सोच रही हो? कहो कि ठीक है। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। अब गंगा भी तैयार हो गई है। जानकी की आत्मा को मेरे शरीर में भेजिए।
तुम्हें क्या लगता है जानकी? सीता के शरीर में रहने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं सीता के शरीर में हूँ ये बात किसी भी हालत में अरुण को या महल में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, ऐसा गंगा को मुझे वचन देना होगा। मैं वचन देती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गंगा, वो साड़ी उठाकर सीता के शरीर पर डाल दो। गंगा, खोल दो। हाँ। बहम प्रिया, हे माता। खोल दो। हे माते, 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 बहम प्रिया माता। प्रिया, चलो गंगा, अभी चलकर माया जहाँ है वहाँ से उसे सही सलामत लेकर आते हैं। चलो। पिताजी, गंगा ने जानकी की आत्मा को यहाँ बुलाया है। ऐसा लगता है कि वो हमारे खिलाफ कुछ तो साजिश जरूर कर रही है। अब इसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है, इसे मार देते हैं। नंदिनी, जल्दबाजी मत करो। गंगा यहाँ जरूर आएगी। तुम फोन लगा कर देखो, मैं गंगा से बात करती हूँ। गंगा को आने के लिए कहती हूँ। नहीं, वो नहीं आएगी। वो आएगी। वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उसके इसी हरकत की वजह से अब तुम्हारी जान जाने वाली है। नंदिनी, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। नहीं, राजशेखर के जाने के बाद मैंने महल के लोगों को परेशान नहीं किया है, इसलिए अब वो मुझसे नहीं डरते हैं। जब मैं महल के लोगों को एक एक करके मारने लगूंगी तब ये मुझसे डरेंगे। अब इसे मारकर मेरा मारने का सिलसिला फिर से मैं शुरू करती हूँ। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। पिताजी, बीन कौन बजा रहा है जरा देखिए और बंद करने के लिए कहिए। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं नंदिनी, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। नंदिनी, नंदिनी, मुझे छोड़ दो। ये क्या? बीन बजाने की आवाज कहाँ से आ रही थी?
कोई बीन नहीं बजा रहा है फिर भी। अच्छा हुआ आवाज बंद हो गई। पिताजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बीन की आवाज को रोक दीजिए। बेटा नंदिनी, सिर्फ आवाज आ रही है लेकिन बजाने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं कैसे रोक सकता हूँ? गंगा, नंदिनी होश में नहीं है। ये लो, इसे पकड़ो। ये शुद्ध कपूर की भुट्टी है। इसे हवा में फैलाती रहो और माया को साथ लेकर आओ। ठीक है दीदी। माया, 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 गंगा, उठो, चलो, तुम आ गई। कौन है जो ये बीन बजा रहा है? माया कहाँ गई? नंदिनी, नंदिनी! माया, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में महल के लोगों को मत बताना, क्योंकि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो सब डर जाएंगे। इसलिए नंदिनी तुम्हें उठाकर ले गई थी, ये किसी को मत बताना। ठीक है गंगा? ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम अभी आते हैं। गंगा, माधवी से बात हो गई है। माया को अगर बचाना है
तो कालचक्र उन्हें देना होगा, तभी हम बचा सकते हैं। तुमने कालचक्र जिस सुरक्षित जगह पर रखा है उसे माया को बचाने के लिए तुम लेकर आ जाओ। जाओ लेकर आओ। हे, माया, तुम यहाँ कैसे? गंगा ही मुझे लेकर आई है। तुम कैसे लेकर आई? माया को ढूंढने के लिए मैं और सीता वहाँ गए थे, तभी ये खुद को छुड़ाकर हमारे पास पहुँच गए। उसके बाद हम उसे यहाँ लेकर आ गए। अच्छा ऐसा है। उसके कब्जे से छूटकर माया सही सलामत वापस आ गई। मुझे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आगे चलकर नंदिनी और कुछ करे उससे पहले हमें कालचक्र माधवी को देना चाहिए। महल पर आने वाले मुसीबतों से बचने के लिए हमारे पास एक शक्ति है, वही शक्ति हमें बचाएगी। कालचक्र जहाँ है उसे वहीं रहने दीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। कौन सी शक्ति की बात कर रही हो? हमारे परिवार की कुल देवता रहने वाली गांव के अंगाल परमेश्वरी देवी के बारे में बात कर रही हूँ। नंदिनी के बदले से हमारे परिवार को बचाया तो अपने गांव के अंगाल परमेश्वरी को मैं सोने का ताज चढ़ाऊंगी, ऐसी मन्नत मांगी है। हमारी कुल देवता हमारी रक्षा करेंगी, मुझे विश्वास है। आप नंदिनी की चिंता करना छोड़ दीजिए। मैं जाकर माँ से मिलती हूँ। ठीक है। माया, माया कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तब वो गायब हो चुकी थी। बिन को बजाकर उसने हमें गुमराह किया, माया को बचाकर यहाँ से लेकर चली गई। गंगा और जानकी ने मिलकर ही ये इतनी बड़ी साजिश की है। अब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरा दिल कह रहा है कि मैं सबको बताऊं, लेकिन आपने मुझसे जो वचन लिया है इसलिए नहीं बता सकती। वो सब छोड़ो। माया को वहाँ से हम यहाँ लेकर आए हैं, इसीलिए नंदिनी बहुत गुस्से में होगी। अब इसके आगे वो और कुछ करे इससे पहले हमें कुछ करना होगा। क्या करना है बताइए दीदी, हम करेंगे। मालती की शादी जिस दिन करेंगे उसी दिन कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा दिन चुनकर शादी करनी होगी। फिर मैं ज्योतिषी जी को बुलाती हूँ। ज्योतिषी को पूछेंगे तो वो सिर्फ मुहूर्त निकाल कर देंगे, मुसीबत ना हो ऐसा दिन नहीं बताएंगे। किसे पूछने से पता चलेगा? शहनाइगी को पूछेंगे तो पता चलेगा। मेरा उनके साथ झगड़ा हो चुका है, फिर मैं कैसे उनसे पूछ सकती हूँ? आज तो कालू का उत्तरा नक्षत्र है। उत्तरा नक्षत्र के दिन शाम को शहनाइगी कुल देवता कालू का अवतार लेकर अपने भक्तों से बात करती है। कालू शरीर में आने के बाद उन्हें अपना होश नहीं रहता है, इसीलिए वो किसी को ठीक से पहचान नहीं पाएगी और उनके चारों तरफ पर्दे होने की वजह से उन्हें भी कोई ठीक से नहीं दिख पाएगा। जब शहनाइगी के शरीर में कालू आएगा उस वक्त जाकर हम उन्हें इसके बारे में पूछेंगे। ये बात पूछने के बाद आगे क्या करना होगा ये भी वो बताएगी। उसके बाद शादी कब करनी है इस बात का हम फैसला कर सकते हैं। ऐसा ही करते हैं दीदी। कालू उनके शरीर में होने की वजह से दैवी शक्ति वहाँ होती है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, इसीलिए सिर्फ आप लोगों को ही वहाँ जाना होगा। अगर उसने जानी पहचानी आवाज को सुन लिया तो वो सतर्क हो जाएगी, इसीलिए शहनाइगी जिन्हें नहीं जानती महल में रहने वाले ऐसे इंसान को आप लोगों को साथ में ले जाना होगा। ठीक है, मैं शिवानी माँ को लेकर जाऊंगी। अच्छा सुझाव है, तुम शिवानी माँ को ही वहाँ लेकर जाओ।
शरीर में भगवान आते हैं क्या? मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ गंगा। आप इनसे कब मिली हैं? जब इनकी बेटी की जान खतरे में थी तब ये बिल की मिट्टी लेने हमारे यहाँ आई थी। हमारी मालती हमेशा खुश रहेगी ऐसा आशीर्वाद भी इन्होंने दिया था। अच्छा, इनके शरीर में कौन से भगवान आते हैं? निरंजकुड़ी कालू स्वामी। कालू स्वामी इनके शरीर में आकर बोलने वाले हैं। कालो! अच्छा, इनके शरीर में कौन से भगवान आते हैं? निरंजकुड़ी कालू स्वामी। कालू स्वामी इनके शरीर में आकर बोलने वाले हैं। मेरे मायके के कुल देवता भी सीढ़ियों के ऊपर बैठने वाले कालू ही हैं। मैं सोच रही थी मेरा कुछ संबंध ना होते हुए भी मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन मालती की शादी का मुहूर्त तय करने के लिए तुम मुझे सही जगह लेकर आई हो गंगा। कालो! जिनके सर पर फूल गिरे हैं आज सिर्फ उन्हीं के पूछे हुए सवालों का जवाब कालू देने वाला है। जिन्हें फूल मिले हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाइए। चलिए माँ। चलो 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 चलो। कालो! बहन, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। दीदी, मेरी बेटी अब 8 साल की हो चुकी है लेकिन अब तक बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जीभ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे ऐसा भी कहा। अब इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही हमें इस मुसीबत से कोई रास्ता दिखाइए। मेरे कालू मंदिर के पास निरंजकुड़ी नाम के गांव में एक बहुत पुराना स्थल है। स्थल की देखभाल करने का काम करने वाले षणमुगनाथन और कृष्णन ऐसे 2 इंसान हैं। उन्हें जाकर मिलो, मैंने भेजा है, सब बताओ। तुम्हारी बेटी के ऑपरेशन के खर्च के लिए वो दोनों जरूर पैसे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे लोगों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कालो! कालो! दीदी, मेरी एक लौती बेटी है, उसकी गृहस्थी अच्छे से चल सके इसलिए मैंने उसका रिश्ता पहचान के लड़के में किया है। दोनों की कुंडली में 36 में से 30 गुण मिलते अगर हैं। 36 के 36 भी गुण मिल जाते हैं तब भी ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। क्योंकि आपके परिवार पर काल सर्प का दोष लगा हुआ है। सिर्फ काल सर्प का दोष ही नहीं है बल्कि एक प्राचीन वन देवता का भी शाप लगा हुआ है। काल सर्प का दोष
और देवी का शाप होने के कारण उसके खिलाफ जाकर अब कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते। दीदी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या गलती की है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन हमारे हाथों से हमेशा पुण्य का काम ही हुआ है। मेरे पति ने बहुत पुराने मंदिरों का नव निर्माण करवाया है, बहुत से गरीब भूखों को खाना तक खिलाया है। अगर ऐसे पुण्य आत्मा रहने वाले इंसान की बेटी की शादी मुसीबत में आती है, उन्होंने किए हुए पुण्य का कोई मतलब रह जाता है क्या? मंगनी होने के बाद अगर शादी नहीं हो पाई तो एक लड़की को कितनी तकलीफ हो सकती है। बाप के कर्मों का फल बेटी को क्यों भुगतना पड़े? हमारे बच्चों की गलतियां भगवान माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जो काम करना नामुमकिन है, ऐसा काम पूरा करने वाले कालू स्वामी ही है। कालू के बहुत से अवतार हैं। मुत्थु कालू, सन्यासी कालू, संगली कालू, छोटा कालू, बड़ा कालू, कल्पक कालू, सत्य कालू, आधीन कालू, स्वामी कालू, निरंजी कुंडी कालू। ऐसे कालू के सारे अवतारों की पूजा करते वक्त हम स्मरण करते हैं। हाँ, और हाँ, मेरे मायके के कुल देवता भी 18 सीढ़ियों के ऊपर बैठे कालू ही हैं। अगर मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त आप निकाल कर देंगे तो बिना किसी रुकावट के शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी कालू पर बहुत श्रद्धा है, इसलिए आपको मेरी बेटी के लिए शादी का मुहूर्त निकालना ही पड़ेगा। किसी का भी न्याय करते वक्त मैं तराजू की सुई की तरह तटस्थ रहता हूँ, लेकिन मुझ पर विश्वास रखने वाले और मेरी भक्ति करने वालों के लिए ऐसे समय में कभी कभी मुझे अपने उसूलों को तोड़ना पड़ता है।